जॉन्डिस का जनरली डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? लीवर का। तो लीवर का हम बताएं कि क्या काम है। लीवर का काम क्या है? लीवर का काम क्या करना है कि बायोजूस बनाना। दूसरा काम क्या है? बैक्टीरिया प्रोटेक्शन देना, बैक्टीरिया वायरस। और जितना भी हम खाना कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करता है ग्लूकोज के रूप में, और फिर अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो उसी फैट से डिजोल्व करके तोड़ के और उसको ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके शरीर को मिल देता है। इतना चीज तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ लिया। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जॉन्डिस। तो जॉन्डिस जनरली क्या होता है? जॉन्डिस का मतलब होता है कि एक हिंदी में हम लोग बोलते हैं पीलिया, पीलिया बोलते हैं जॉन्डिस को। तो जॉन्डिस का डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है लीवर से होता है। किस चीज से होता है? लीवर से होता है। लीवर में दो तरह के दो पार्ट होते हैं लीवर के, राइट लोब ऑफ लीवर और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। राइट लोब ऑफ लीवर से एक आया है डक्ट। डक्ट मतलब रास्ता, इसको राइट बाइल डक्ट बोलते हैं या राइट हेपेटिक डक्ट। इसका दो नाम है, राइट बाइल डक्ट या राइट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि हेपेट, लीवर का दूसरा नाम क्या है? हेपेट। और हेपेट से आने वाले डक्ट को क्या बोलते हैं? हेपेटिक डक्ट। और ये यहाँ से इसलिए इसका बाइल डक्ट नाम पड़ा क्योंकि बाइल का सिक्रीशन करता है और बाइल यहीं से आता है, और ये बाइल यहाँ से कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है, ड्यूडेनम में खाना को पचाने के लिए जाता है। पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस जाता है और बाइल से बाइल जूस जाता है। दोनों जाके कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है, जिससे खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है। और पेंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? एंजाइम होता है जो खाना पचाने में मदद करता है। तो दोनों राइट हेपेटिक डक्ट आया, राइट हेपेटिक डक्ट आया, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आया, दोनों जहां पे मिला उसको क्या बोलते हैं? सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। और इसके नीचे आओगे तो जीबी होता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ बाइल। क्या करता है? यह 50 ml तक बाइल को स्टोर करता है। ठीक है, अब 50 ml तक बाइल को स्टोर करने का काम इसका है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे मानते हैं कि रास्ता है बाइल आने का, बाइल जाने का, लेकिन यदि कभी किसी कारणवश इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या? रुकावट। रुकावट किसे होगा? या तो इसमें पत्थरी बन जाएगा, पत्थर का स्टोन से ना। मानते हैं कि जीबी में स्टोन हो गया छोटा छोटा, तो क्या हुआ? बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। यहाँ पे जीबी मास हो गया, यहाँ पे स्टोन हो गया, ठीक है ना, सीबीडी में स्टोन हो गया, तो यहाँ पे इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, रुकावट कॉज करेगा। इसके चलते भी बाइल नहीं जाने से भी उसके चलते जो जॉन्डिस होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो आगे पढ़ना है, ठीक है। अब जनरली हम लोग स्पष्ट समझेंगे, भोजपुरी में 2-3 कंडीशन बता रहे हैं सिंपल भाषा में कि शरीर पीला पड़ जाना पीले कहलाता है। तो जॉन्डिस का हम लोग पहचान करते हैं। जॉन्डिस पहले हेपेटाइटिस के बारे में समझेंगे। लीवर का दूसरा नाम है हेपेट। इन्फेक्शन ऑफ हेपेट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस अनेक तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी, वो सब आगे का चैप्टर है। यहाँ पे हम जॉन्डिस के बारे में स्पेशली डील कर रहे हैं। तो मतलब कि हम अपने कॉमन बात में समझने के लिए हम क्या बताए हैं कि जॉन्डिस वाले पेशेंट को देखोगे कि उसका बॉडी फ्लूइड जितना है, हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड क्या है? यूरिन, स्टूल, आंसू, मतलब जो भी बॉडी फ्लूइड पाया जाता है वो सब येलो हो जाता है। येलो हो जाता है, येलो मतलब पीला हो जाता है। तो अब बिलिरुबिन बाइल जो है जॉन्डिस में येलो क्यों? जैसे ब्लड हो गया या यूरिन हो गया या फिर स्टूल हो गया या फिर आंख हो गया, सब पीला क्यों हो जाता है? कोई बता सकता है? पीला पानी की वजह से होता है। पीला इसलिए होता है कि दिस इज कनेक्टेड होता है बिलिरुबिन से। बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन का नाम सुना है? बिलिरुबिन, व्हाट इज बिलिरुबिन? बिलिरुबिन इज द वेस्ट पार्ट ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का नाम सुना है? तो यानी कि जो आरबीसी डेड होता है, आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना दिन है? 120 दिन। और 120 दिन बाद जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है तो कहाँ जाता है? शरीर में रह थोड़े जाता है, वहीं बिलिरुबिन के रूप में बाहर निकलता है। तो बिलिरुबिन इज द वेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, वेस्ट पार्ट ऑफ एरिथ्रोसाइट या आरबीसी, तो वही बिलिरुबिन है। तो जॉन्डिस में क्या होता है? बिलिरुबिन की अधिकता हो जाती है, जिसके चलते पूरे बॉडी जितना भी बॉडी का पार्ट है, बॉडी फ्लूइड जितना भी यूरिन, स्टूल जो है, उसमें क्या हो जाता है कि पीला हो, कलर पीला हो जाएगा। अब उसको पहचानने का हमने सिंपल 4 अपना टेक्निक स्टेज बनाया है कि पहला जॉन्डिस जो फर्स्ट स्टेज 4 स्टेज में बांट दिए।
तो किसी को जॉन्डिस सबसे पहले कहाँ इंटर करता है? ब्लड में। ब्लड ब्लड में डिटेक्ट होगा, तो ब्लड में डिटेक्ट होगा तो सिम्टम तो उसके पास रहेगा, लेकिन उसका आंख और पेशाब पीला नहीं होगा, फर्स्ट स्टेज में रहेगा। इसलिए किसी का आंख और स्किन चाहे पेशाब पीला नहीं हो रहा है, जिसका मतलब नहीं कि उसको जॉन्डिस नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ब्लड में क्या जांच करते हैं? सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, ये सब एलएफटी कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट जितना भी है। और सेकेंड स्टेज में जब आएगा यूरिन में आने लगता है, यानी कि यूरिन का कलर क्या हो जाएगा? पीला होने लगेगा, सेकेंड स्टेज में आता है। और थर्ड स्टेज में कहा जाता है? तो आंख के पास, आंख में देखते हो ना, आंख पूरा जो है व्हाइट जो होता है, ये आंख पूरा पीला हो जाता है। अब फोर्थ स्टेज में कहा आएगा? स्किन में, यानी कि स्किन भी पीला हो जाएगा। सुजला शॉर्ट या गंजी पहना है तो पसीना वसीना से जो बॉडी फ्लूइड निकलेगा तो उसका लगेगा कि इसमें पूरा पसीना लगाया हुआ है, हल्दी लगाया हुआ है। तो 4 स्टेज में, यानी कि किसी को आंख में आ गया यानी कि उसका तीसरा स्टेज है, किसी को अगर पेशाब हो रहा है दूसरा स्टेज है। इस सब स्टेज बाय, और सारे बॉडी फ्लूइड का कलर येलो हो जाएगा, क्योंकि बिलिरुबिन जो है का मात्रा बढ़ जाएगा शरीर में। और बिलिरुबिन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी। अब बिलिरुबिन का मात्रा किस किस कारण से बढ़ सकता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 3 भाग में बांटे हुए हैं। क्या बांटे हुए हैं? 3 भाग में बांटे हुए हैं। सबसे पहले एक जॉन्डिस होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि मतलब कि एटमॉस्फेयर, मतलब नेचुरल। बच्चा जब जन्म लेता है तो देखो कि किसी के बच्चा को 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में जॉन्डिस हो जाता है, पीला हो जाता है, उसका स्किन आंख सब पीला हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो जनरली उसका कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं किया जाता है, उसको थोड़ा सा धूप वगैरह में रख दिया जाता है, लेकिन ज्यादा होने पर डॉक्टर से दिखाया जाता है। तो एक वो कंडीशन होता है जिसमें बिना ट्रीटमेंट के अपने आप डिसअपीयर हो जाता है 1 से 12 दिन में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। जो पहला इसमें क्या हो गया प्रकार? प्री हेपेटिक एंड हेमोलाइटिक जॉन्डिस। प्री हेपेटिक मतलब कि जॉन्डिस 3 तरह का, जॉन्डिस को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। मेडिकल साइंस में जॉन्डिस को 3 भाग में बांटा गया है, एक प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक का दूसरा नाम क्या है? हेमोलाइटिक जॉन्डिस। क्या नाम है? हेमोलाइटिक जॉन्डिस। आप लोग पढ़े होंगे हेमोलाइटिक एनीमिया। हां, हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब कि आरबीसी एक, मतलब कि जो आरबीसी बन रहा है वो एनीमिया मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं बने। प्री हेपेटिक का दूसरा नाम हेमोलाइटिक जॉन्डिस। हेमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि जैसे कि ब्लड का जो बनना चाहिए तो ब्लड आरबीसी तो बन रहा है, या फिर बहुत कम मात्रा में बन रहा है, या फिर बन रहा है 120 दिन के पहले ही टूट जा रहा है सेल उसका। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कॉल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया। और जब ज्यादा आरबीसी टूटेगा तो बिलिरुबिन की मात्रा ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया होता है, एक बीमारी होता है। इसमें सिकल के आकार का हो जाता है, हसुए के आकार का हो जाता है ब्लड पिक्चर्स, इरिथ्रोसाइट्स। और किडनी डिसफंक्शन, यानी मानते हैं कि किडनी डिसफंक्शन मतलब कि ये पहला एनीमिया का प्रकार है, पहले जॉन्डिस का। हेपेटिक जॉन्डिस में किस किस कंडीशन होता है? और किडनी डिसफंक्शन, किडनी में क्या होता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स रहता है, और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स क्या करता है? इरिथ्रोसाइट के निर्माण में मदद करता है। तो किडनी डिजीज होगा तो सब हार्मोन्स डिसफंक्शन होगा, और वहां से आरबीसी का भी मात्रा कम बनेगा, या फिर इरेगुलर आरबीसी का निर्माण होगा। तो उस कंडीशन में जो जॉन्डिस होता है, या सीवियर एनीमिया, मलेरिया क्या है? एक पैरासाइटिक डिजीज है, और ये क्या करता है? मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो लिवर को और स्प्लीन को डैमेज करता है, उसी में इसका शेल्टर होता है। तो उस कंडीशन में जब लिवर डैमेज करता है तो इसके चलते जो, अगर इस सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया के चलते, या किडनी डिसफंक्शन के चलते, या कोई भी ब्लड फंक्शंस के चलते जो एनीमिया या मलेरिया के चलते जो एनीमिया, जो जॉन्डिस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री हेपेटिक या हेमोलाइटिक जॉन्डिस। ठीक है, समझ में गया सबको? दूसरा है हेपेटिक कॉज, हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, यानी कि जो लीवर का जो सेल है या लीवर का कोई जो प्रॉब्लम के चलते जो जॉन्डिस हो रहा है उसको हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस बोलते हैं। जैसे मानते हैं कि क्या होगा? एक्यूट हेपेटाइटिस। मानते हैं कि एक्यूट और क्रोनिक 2 वर्ड होता है मेडिकल साइंस में। एक्यूट मतलब कि जो एकाएक तुरंत हो गया, सडन हो गया, और क्रोनिक मतलब कि जो बहुत दिन से धीरे धीरे बीमार हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म से हो रहा है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस या क्रोनिक हेपेटाइटिस। व्हाट इज हेपेटाइटिस? इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस पता है ना? तो कोई हेपेटाइटिस ऐसा हेपेटाइटिस जो अभी करंट में भी हुआ है, या बहुत उससे हेपेटाइटिस भी 4 साल से है, 5 साल से है,
कहीं उसको हेपेटाइटिस कोई वायरल डिजीज लग गया, तो हेपेट में इन्फेक्शन होगा तो उसके कंडीशन में हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस कोज होगा। या फिर सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है, जैसे लीवर का सेल होता है, तो लीवर का सेल चेंज होने लगेगा तो उसको सिरोसिस बोलते हैं। जनरली अल्कोहल वाला पेशेंट वगैरह के जहाँ दवा का ज्यादा यूज करने से होता है, तो सिरोसिस वाला पेशेंट हो सकता है। या फिर ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, मानते हैं कि कोई दवा होता है जैसे रिफेम्पिसिन ट्यूबरकुलोसिस का दवा है, आइसोनियाजाइड होता है, ये सब खाने से क्या होता है, लीवर डैमेज होता है। तो कोई ऐसा दवा जो लीवर को इफेक्ट करे, जैसे ज्यादा एंटीबायोटिक खाना, कुछ एंटीबायोटिक्स भी लीवर डैमेज करते हैं, कुछ पेन किलर्स भी लीवर डैमेज करते हैं, तो ऐसा मेडिसिन जो लीवर को डैमेज किया है उस दवा को खाने से, उस ड्रग्स को खाने से जो जॉन्डिस डेवलप हुआ है, दिस इज कॉल्ड ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। यानी कि दवा के भीतर जाने के चलते जो हेपेटाइटिस हुआ, जो लीवर डैमेज हुआ, हेपेटाइटिस मतलब लीवर डैमेज, लीवर इन्फेक्शन, हेपेटोटॉक्सिसिटी, या कोई मानते हैं कोई केमिकल का यूज खा लिए, कोई खान पदार्थ खा रहा है, जैसे कोई चीज खा रहे हैं जिसमें ऐसा कलर मिलाया हुआ है या ऐसा केमिकल मिलाया हुआ है जो लीवर को डैमेज कर रहा है, उसको हेपेटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। जैसे मानते हैं कोई तुम मिठाई खा रहे हो, मिठाई वाला कुछ तुमको, चाहे सब्जी वाला कुछ तुमको छिड़क के दे रहा है जो तुमको लीवर डैमेज कर रहा है, उसमें मिलावट हो रहा है, मिलावट वाला सामान खा रहे हैं, दूध दे रहा है, दूध में कुछ मिलावट करके दे रहा है, तो उस तरह का जो हो गया वो हेपेटोटॉक्सिसिटी इसमें आएगा। ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो गया। अल्कोहलिक लीवर डैमेज, मानते हैं कि जो अल्कोहलिक लीवर डैमेज क्या होता है कि अल्कोहल पीने वाला आदमी सुबह से लेकर शाम तक क्या करेगा, अल्कोहल पीते रहेगा। तो अल्कोहल का डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है, अल्कोहल को जितना भी फिल्टर करता है वो दोनों कनेक्शन क्या होता है, लीवर से और किडनी से। और जब किडनी डैमेज होगा तो लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, लीवर डैमेज होगा तो किडनी पे इफेक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे से कोलिब्रेट है, समझ में आ गया ना, दोनों एक दूसरे से कोलिब्रेट है। दोनों इसलिए कोलिब्रेट है क्योंकि जैसे किडनी डैमेज होगा, किडनी काम करना बंद होगा तो उससे इरिथ्रोपोइटिन क्रिया भी प्रभावित होगा, तो आरबीसी का निर्माण भी कम होगा। तो इस तरह एक दूसरे से सब लिंक होता है। इसलिए जिस पेशेंट का देखिएगा कि तुम लोग लीवर डैमेज हुआ है उसमें हल्का सा किडनी में भी प्रॉब्लम आने लगता है, धीरे धीरे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाता है। तो अल्कोहलिक ये सब डिजीज का जितना भी हेपेटाइटिस हुआ या जॉन्डिस हुआ उसको हेपेटो सेलुलर जॉन्डिस या हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। तो प्री हेपेटिक हो गया और हेपेटिक हो गया। अब पोस्ट हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक यानी कि हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस के बाद जो जॉन्डिस हो, या फिर ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसका दूसरा नाम है। यानी कि किसी भी जो ड्रेनेज है, जो ड्रेनेज आने का बाइल का रास्ता है, जो बाइल तो हम पहले ही बताए थे जो बाइल डक्ट से आता है, और या जीबी में ओबस्ट्रक्शन के चलते या तो एक स्टोन बन जाता है, या फिर जीबी मास हो गया, फिर या कैंसरस हो गया, फिर या पेंक्रियाटिस हो गया, या पेंक्रियाज हो गया, पेंक्रियाज में कैंसर हो गया। ये सब कंडीशन में जब मास बनेगा, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनेगा, तो उस कंडीशन में वहाँ का रास्ता में रुकावट होगा, उसके चलते जो जॉन्डिस होगा उसको ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। ओबस्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, और जॉन्डिस मतलब कि आप समझ रहे हैं, तो जो ऐसा जॉन्डिस जो किसी रुकावट के चलते है उसको ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। तो इस सब केस में होता है ऐसे जिसको किसी को जीबी स्टोन है, ठीक है ना, तो जीबी स्टोन मल्टीपल स्टोन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर नीक पे आके फंस जाएगा, जिससे बाइल का आदान प्रदान नहीं होगा, तो उसके चलते जो बाइल ऊपर का है वो लीवर को पास ऊपर ही चला जाएगा, तो वहाँ के चलते उसको जॉन्डिस करेगा। इसलिए आप देखेंगे जिसको जीबी स्टोन है उसको बार बार जॉन्डिस होता है, लेकिन उसका ऑपरेशन करने के पहले उसका सारा एलएफटी होगा और उसका लीवर का फंक्शन टेस्ट जब नॉर्मल होगा तभी उसको ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। तो इस हो गया जॉन्डिस का टाइप। अब जॉन्डिस का सिम्टम्स है कि जॉन्डिस में क्या क्या सिम्टम है, तो सिंपल सिम्टम है कि जॉन्डिस इसका होगा जितना बॉडी फ्लूइड यहाँ से आता है वो सब येलो हो जाएगा, यानी कि येलो यूरिन करेगा, येलो स्टूल करेगा, आँख पूरा पीला हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि जिसको जॉन्डिस होगा उसको थकान ज्यादा महसूस होगा, मतलब कि थोड़ा सा भी बैठेगा चलेगा तो लगेगा बहुत वीकनेस, फटीगो ज्यादा डेवलप होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, पेट में दर्द रहेगा, और वेट लॉस होगा, उसका जो वजन है वो कम होते जाएगा, उल्टी ऐसा आएगा, वोमिटिंग टेंडेंसी रहेगा, फीवर रहेगा, माइल्ड फीवर या 100 तक रह सकता है, 101 भी रह सकता है, पेल स्टूल होगा और डार्क पेल यूरिन होगा, और आपको अर्टिकेरिया चक्करता भी दिखाई देने को मिलेगा, और वर्टिगो चक्कर भी कभी कभी आता है। यही सब इसका सिम्टम हो गया। अब ये सब लिख लोगे तो इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करो।
इन्वेस्टिगेशन में क्या कराओगे जांच के लिए? अब जॉन्डिस हो गया तो हम फिजियोलॉजिकल मतलब कि देख के पता लगा लिए कि हो सकता है जॉन्डिस, लेकिन जब तक हमको साबुत नहीं मिलेगा तब तक दवा ये चालू नहीं होगा। इसके लिए हम लोग ब्लड से क्या क्या जांच कराते हैं? ब्लड में सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, अल्कलीन फास्फेटेज, ईटीसी, जितना भी लिवर एलएफटी जितना भी है लिवर फंक्शन टेस्ट ही कराएंगे। और यूरिन में कराना होगा तो क्या कराओगे? बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और यूरोग्लोनिज्म, और यूएसजी करा लोगे, यूएसजी ऑफ होल एब्डोमेन, और सीबीसी हीमोग्लोबिन देखने के लिए। सब इतना जांच के द्वारा हम पता लगा सकते हैं।